हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। आज हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी किसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आप फर्स्ट वीडियो इसकी देख चुके होंगे, ये आपकी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आपका कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इसे कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर हम केवल एक ही टॉपिक कवर करेंगे, आपका कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, कि आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं और उन्हें कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। इस टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो आपकी वीडियो नंबर 3 होगी उसके अंदर हम दो मेन टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला टॉपिक होगा कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, कि आपका वेरिएबल क्या कंसेप्ट है और उस कितने टाइप्स के आपके वेरिएबल होते हैं। तो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, आपका लोकल वेरिएबल और दूसरा आपका ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसके बाद उसमें कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट एंड इट्स टाइप, के आपके कांस्टेंट क्या होते हैं और उन्हें कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस हम सिंगल एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स है क्या। हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ आपका कोई ना कोई डेटा टाइप्स क्या है वहां पर एसोसिएटेड होता है, जो आपको बताता है जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो आपके जो डेटा टाइप्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है वहां पर होल्ड कर सकता है या फिर स्टोर कर सकता है। अब वो वैल्यू कैसे हो सकती है, जो आपकी वैल्यू है हो सकता है वो वैल्यू आपकी इंटीजर हो। तो सर इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, तो इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आती है, लेकिन कोई भी आपका फ्लोटिंग नंबर नहीं आता। अब करेक्टर क्या होती है, जो करेक्टर वैल्यू वे वैल्यू होती है जिसके अंदर क्या है हम किसी भी सिंगल करेक्टर को क्या करते हैं स्टोर करते हैं। ऐसे आपका फ्लोटिंग वैल्यू, तो फ्लोटिंग वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जिसमें हम क्या है कोई भी अपनी फ्लोटिंग वैल्यू या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू क्या करते हैं वहां पर स्टोर करते हैं। इसको मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। आप देखिए पहले कंसेप्ट में क्या लिखा है, इट स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा, ये आपके डेटा के टाइप्स को स्पेसिफाई करता है दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, जो आपका कोई वेरिएबल क्या है उस वैल्यू क्या कर सकता है स्टोर कर सकता है। अब जो वैल्यू है कैसी हो सकती है मैंने आपको बताया, या तो इंटीजर हो सकती है या फिर कैरेक्टर हो सकती है या फिर फ्लोटिंग हो सकती है या फिर कोई डबल हो सकती है या फिर कोई बुलियन वैल्यू हो सकती है एक्सेट्रा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सभी को वेरिएबल डिक्लेयर करना तो आता ही होगा, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम अपने डेटा टाइप को लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम अपने वेरिएबल का नेम देते हैं, क्या देते हैं अपना वेरिएबल नेम। इसके बाद क्या लगाते हैं सेमीकोलन लगाते हैं। ये क्या है आपका सिंटैक्स है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, यानी कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो मैंने आपको बताया उसके साथ क्या है कोई ना कोई एक क्या है डेटा टाइप्स वहां पर एसोसिएटेड होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उससे पहले क्या लिखेंगे उसका डेटा टाइप्स लिखेंगे, यानी कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर, जैसे आपने लिखा है इंटीजर ए, तो ए क्या है, ये तो आपके वेरिएबल का नेम है। जो आपका ए वेरिएबल है केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। कैसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यहां पर इसका मतलब यानी कि ए इक्वल टू 25, ये भी ठीक है। या आप इसके अंदर ए इक्वल टू माइनस के, ये भी वैल्यू ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपका इंटीजर है वो आपकी किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को या फिर किसी भी नेगेटिव वैल्यू को या फिर जीरो को भी क्या कर सकता है अपने अंदर स्टोर कर सकता है, लेकिन वहां पर क्या नहीं होना चाहिए कोई भी आपकी फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कैसे कि यदि आप क्या करते हैं ए के अंदर इस वैल्यू को डालना चाहें, यदि आप लिखें ए इक्वल टू 2.5, इसका मतलब जो आपने वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया है उसके अंदर कैसी वैल्यू प्रोवाइड कराई है, आपने एक फ्रैक्शन वैल्यू प्रोवाइड कराई, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू यहां पर प्रोवाइड कराई है। हो सकता है कि आपको वहां पर एरर जो है आपकी डिस्प्ले हो सकता है किसी केस के अंदर एरर डिस्प्ले भी ना हो, लेकिन यदि एरर डिस्प्ले नहीं होगी तो क्या वहां पर ए की वैल्यू 2.5 प्रिंट होगी, नहीं, वहां पर ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी
केवल 2 प्रिंट होगी, आपको ये याद रखना है। यानी कि वो क्या करेगा, केवल इसका इंटीजर पार्ट को क्या कर देगा, वहां पर आपको प्रिंट करके दे देगा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं कि फ्लोट ए बी, यहां पर क्या है आपका वेरिएबल का नाम क्या है ए बी। तो ए बी क्या है आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल क्या है आपकी फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर सकता है। यानी कि आप इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं ए बी बराबर 2.5। अब इस टाइम यदि आप ए बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 2.5 आएगा। अब आपको बिल्कुल डेटा टाइप्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। डेटा टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स आपको बताते हैं कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल आपकी किस टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, वहां पर स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट, अब इसे जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उन्हें कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उन्हें मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर, केवल 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी क्या है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, पहली क्या है आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरी क्या है आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरी क्या है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली आपके 4 टाइप के क्या है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर एंड बूलियन। कहीं पर आपको वॉइड भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, वॉइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मेनली आपको कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। अब सर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप की सहायता से डिराइव्ड किए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, आपका स्ट्रिंग है, एरे है, लिस्ट है, स्टैक है, डिक्शनरी है, या फिर ऑल यूजर डिफाइंड क्लासेस एक्सेट्रा। यानी कि ये सब क्या है आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। यानी कि जब भी आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बनाना है तो आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी क्या है आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को वहां पर बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके डेटा टाइप्स को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला आपका प्रिमिटिव और दूसरा क्या है आपका नॉन प्रिमिटिव। तो मैंने आपको बताया प्रिमिटिव कितनी है, 4 कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पर जो आपका इंटीजर है ना उसको भी क्या है फर्दर 4 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। पहला क्या हो सकता है, इंटीजर आपका बाइट टाइप का भी हो सकता है, शॉर्ट टाइप का भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, लॉन्ग का भी हो सकता है। अब इनके साइज की बात करें, जो आपका बाइट है उसका साइज कितना होगा, कितना होता है वहां पर आपका 1 बाइट, कितना होता है 1 बाइट। इस तरीके से आपका शॉर्ट का कितना होगा 2 बाइट। इस तरीके से फिर से आपके इंटीजर का साइज कितना होगा, इसका भी कितना होगा आपका 2 बाइट। अब आपसे लॉन्ग का साइज पूछे तो लॉन्ग का साइज कितना होगा आपका 4 बाइट। इस तरीके से आपसे फ्लोट का साइज पूछे तो आपका फ्लोट का साइज कितना होगा, जो आपका फ्लोट का साइज होता है फिर से आपका 4 बाइट। और जो आपका डबल है उसका साइज कितना होगा 8 बाइट। लेकिन सर जो बुलियन है उसका साइज कितना होगा, तो जो आपका बुलियन है केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फिर वैल्यू फॉल्स होगी। यानी कि इसका साइज कितना रहता है केवल 1 बिट। क्या है इसका 1 बिट। यदि आपसे कोई पूछे कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होता है, तो आपको पता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होता है, कितने होते हैं आपके 8 बिट। अब बाइट का साइज कैसे निकालेंगे, शॉर्ट का साइज कैसे निकालेंगे, इंटीजर का साइज कैसे निकालेंगे, लॉन्ग का कैसे निकालेंगे, और इनकी रेंज कितनी होगी और इनका एक्सेस मॉडिफायर क्या होगा, ये सब मैं आपको एक टेबल के थ्रू भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, तो दीज आर बेसिक डेटा टाइप्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है आपके बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा क्या है डिफाइन किए जाते हैं। दे डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू, ये क्या है आपकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। आर सिंपल टू यूज, और इनको यूज करना क्या है काफी आसान होता है। अब इसके अंदर फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स हैं जो केवल क्या है इंटीजर वैल्यू को
होल्ड कर सकते हैं। अब जो इंटीजर वैल्यू होगी उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो इंटीजर वैल्यू यानी कि नंबर इंक्लूड आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर आपका कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है, लेकिन विदाउट डेसिमल पार्ट, लेकिन उनका कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू आपकी क्या कहलाएंगे, आपके इंटीजर वैल्यू कहलाएंगे। और जो इन वैल्यू को स्टोर करेगा वो कहलाएगा आपका इंटीजर डेटा टाइप्स कहलाएगा। एग्जांपल में देखते हैं, इंटीजर ए, ये क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ए क्या है, एक आपका ऐसा वेरिएबल है जो केवल इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसलिए मैंने ए की वैल्यू कैसे प्रोवाइड कराई है, एज अ इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं लिखूं इसे ऐसे, इंटीजर ए बी इक्वल टू, मैंने आपको ये बताया था जो आपका इंटीजर है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो यहां पर मैंने कैसी वैल्यू प्रोवाइड की है, इसे नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड की है, यानी कि ए बी क्या है आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो आपकी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इसलिए मैंने ए बी की वैल्यू कैसे प्रोवाइड करी है, -25। तो आपको समझ में आएगा कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होता है और ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्लोट डेटा टाइप्स। जो आपका फ्लोट डेटा टाइप्स है वो केवल क्या है, आपके फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या है, हम अपना फ्लोट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग फ्लोटिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर ओनली, इसके लिए आपका फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू यदि आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है तो आप क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। फ्लोट इन सी इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, आपको डेटा टाइप्स लिखना होता है। तो डेटा टाइप्स क्या है हमारा, फ्लोट। क्या है, फ्लोट। ये डेटा टाइप्स लिख दे। इसके बाद क्या लिखते हैं अपने वेरिएबल का नेम। सपोज कीजिए वेरिएबल का नेम यहां पर ले रहा हूं मैं सी। अब ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, केवल आपका फ्लोटिंग वैल्यू को ये क्या कर सकता है, यहां पर होल्ड कर सकता है। तो C आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसलिए मैंने C वेरिएबल के अंदर क्या है 4.5 यानी कि कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड की है। तो आप देख रहे हो कि जब भी मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं उसी समय क्या है, उसकी वैल्यू को असाइन कर रहा हूं। तो क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन आप इसके लिए क्या है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद उसमें वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और उसे आप मेरी तरह एक सिंगल स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं। तो आपको सिंगल स्टेप में करना तो आ गया, लेकिन क्या आप इसे 2 स्टेप के अंदर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करना होता है, पहले क्या करेंगे, आप अपने वेरिएबल क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, आप वैल्यू को असाइन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, अपना डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स क्या है हमारे यहाँ पर, फ्लोट। क्या है हमारा डेटा टाइप्स यहाँ पर, फ्लोट। इसके बाद मैंने क्या बताया कि आपको वेरिएबल क्या करना है, डिक्लेयर करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस आप अपने वेरिएबल का नाम असाइन करेंगे। तो सपोज कीजिए मेरे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर डी। अब ये क्या होगा आपका डिक्लेरेशन। आप क्या करेंगे, आप वैल्यू को असाइन करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, डी इक्वल टू फ्लोटिंग वैल्यू रखनी है कोई भी 6.5। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये भी सिंटैक्स आपका ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर और इस तरीके से भी आप असाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेटा टाइप्स क्या है आपका, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स है क्या, तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो केवल क्या है, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। कितने कैरेक्टर को, केवल सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। उस डेटा टाइप्स को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स कहते हैं। अब सिंगल कैरेक्टर के अंदर आपका कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, यानी कि आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, या फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये कि सब क्या है आपके। लेकिन सिंगल कैरेक्टर कोई भी आप डबल कैरेक्टर यदि आपने यूज कर लिया तो क्या बन जाएगा, वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। तो वहां पर क्या करेंगे, आप किसी भी सिंगल कैरेक्टर को क्या लेंगे, वहां पर असाइन करेंगे और उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। लेकिन यदि आप उसे क्या डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे तो आपको क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप क्या करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट क्या है कि आप कोई भी सिंगल कैरेक्टर को ही उस वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे।
सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आपने कैरेक्टर को असाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर करेंगे। यदि आपने वहां पर क्या किया, डबल कोट्स का यूज किया तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी, तो वहां पर वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप अलाउ इट्स वैल्यू टू स्टोर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। क्या है, यदि आपको किसी भी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो आप क्या कीजिए, कैरेक्टर डेटा टाइप्स का यूज कीजिए। अब कैरेक्टर का साइज कितना होता है, मैंने आपको वहां पर बताया कितना होता है इसका, 1 बाइट क्या होता है इसका साइज होता है। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। पहले देखेंगे, यानी आपको बताया दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। पहला, तो आप जब अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी समय उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, या फिर आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं उसके बाद वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप्स यानी कि कैरेक्टर। इसका देखते हैं वेरिएबल का नेम, सपोज यहां पर क्या ले रहा हूं, वेरिएबल का नेम कैपिटल सी। इसके बाद क्या करेंगे, इसे वैल्यू असाइन करेंगे। तो मैंने कहा था जब भी कैरेक्टर के अंदर आप किसी वैल्यू को असाइन करेंगे तो किस में करेंगे, डबल कोट्स में करेंगे या फिर सिंगल कोट्स में, इसके अंदर करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर करेंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, हम पहले सिंगल कोट्स लगा देंगे। अब इन सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी आपका सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, हो सकता है वो कोई भी 0 से लेके 9 तक कोई भी एक नंबर हो, या फिर कोई भी क्या हो, एक अल्फाबेट हो। आप जो चाहे उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल, ये क्या है, सी क्या है, आपके वेरिएबल का नेम है जो केवल कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसलिए मैंने सी वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई सिंगल कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, स्टोर किया है। और यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स का यूज किया तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये कैरेक्टर वैल्यू है। यदि मैं क्या करता है, यहाँ पर डबल कोट्स का यूज करता हूं तो क्या बन जाती है, आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या आपका बुलियन डेटा टाइप्स। तो जो बुलियन डेटा टाइप्स है आपकी केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, यानी कि साइज कितना होता है, 1 बाइट का बिट का होता है। या तो किसी वैल्यू को ट्रू स्टोर करता है या फिर क्या करता है, उसको फॉल्स स्टोर करता है। क्या करता है, या तो वैल्यू उसकी ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर क्या लिखना होगा, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या है इसका, बूल, क्या है, बूल। इसके बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, जैसे यहाँ पर दे दिया आपने वेरिएबल। अब यहाँ पर या तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। यहाँ पर आप क्या लीजिए, ये क्या है, आपके वेरिएबल नाम का क्या है, ये वेर नाम की आपका एक वेरिएबल है जो केवल क्या है, बुलियन वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो बुलियन आपकी कैसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ट्रू। इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपके ड्राइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया ड्राइव डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स या फिर प्राइमरी डेटा टाइप की सहायता से बनाए जाते हैं, वे कहलाते हैं आपके ड्राइव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। यानी कि दीज डेटा टाइप आर बिल्ट यूजिंग द बेसिक डेटा टाइप्स, यानी कि ये क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स की सहायता से बनाए जाते हैं। एंड कैन स्टोर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डाटा, ये क्या है, आपके ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसे टेबल के थ्रू समझते हैं कि ये जो आपके टेबल है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये जो टेबल है यहाँ पर 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। पहला, किसी भी डेटा टाइप्स की रेंज क्या होगी, क्या होगा, किसी भी डेटा टाइप्स की आपकी रेंज क्या होगी। और दूसरा, उसका बाइट के अंदर साइज क्या होगा और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा। ये सब आपको 3 पॉइंट याद रखें। जैसे आपको जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर की रेंज होती है किसके अंदर, साइन के अंदर क्या रहती है, माइनस के 128 से लेके प्लस के 127 तक रहती है। और जो उसका साइज होता है, मैंने आपको बताया था 1 बाइट का होता है, इसका मतलब 8 बिट का होता है। और उसका एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, आपका परसेंटेज सी। ठीक है, ऐसे ही आपका इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस के 32,768 से लेके कहां तक, 32,767 तक। और उसकी साइज कितना है, 2, और उसका इसमें परसेंटेज डी। इस तरीके से आप किसी भी डेटा टाइप्स की साइन और अनसाइन वैल्यू निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इनका साइज कितना होता है। मेनली आपको इसका याद रखना है, आपको कैरेक्टर का, फ्लोट का और इंटीजर का। तो इंटीजर का आपका साइज कितना है, ये आपको लिखा हुआ है, ये आपका इंटीजर का है। शॉर्ट्स के अंदर, शॉर्ट भी इंटीजर के अंदर आता है, ये भी आपका इंटीजर है। इन दोनों का साइज क्या रहता है, दोनों का एक ही जैसा रहता है। इसके बाद आपको फ्लोट का याद रखना है। फ्लोट का साइज कितना रहता है, आपका 4 बाइट का रहता है और इसे परसेंटेज एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे आपका कैरेक्टर है तो कैरेक्टर की वैल्यू माइनस 128 से प्लस के 127 तक, और साइज कितना है, 1 बाइट का, और फॉर्मेट क्या है इसका, परसेंटेज स्टाइल सी। अब यहाँ पर हर वैल्यू के आगे लिखा हुआ है साइन और अनसाइन। क्या लिखा हुआ है, साइन और अनसाइन। तो आपका साइन और अनसाइन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसे देखते हैं।
तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका माइनस के, जो आपका साइन है इसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस के 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये क्या है कि जब भी आपको किसी भी साइन डेटा टाइप्स की रेंज निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके भी दिखाऊंगा। सेकंड, यदि आप क्या निकालना है, अनसाइन निकालना है, तो अनसाइन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और कहां से जाएगी, आपकी 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगी। तो आपको याद रखेंगे कि यदि आपको किसी भी डेटा टाइप की क्या निकालनी है, साइन रेंज निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। यदि आपको अनसाइंड रेंज निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, 0 2 की पावर 2 n माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपका कैरेक्टर डेटा टाइप्स है, तो जो आपकी कैरेक्टर डेटा टाइप्स है उसकी बाइट के अंदर साइज कितना है, 1 बाइट। तो यहां लिखेंगे आप 1 बाइट इक्वल टू क्या होगा आपका 8 बिट होगा। अब क्या निकाल रहे हैं हम, किसकी निकाल रहे हैं, यहां पर ये आप कैरेक्टर डेटा टाइप्स की निकालने। तो कैरेक्टर का साइज कितना है आपका 1 बाइट का है, तो 1 बाइट में कितने होते हैं आपके 8 बिट होते हैं। तो क्या निकालेंगे हम, पहले उसकी साइन रेंज निकालेंगे। तो साइन रेंज कैसे निकालेंगे, माइनस 2 की पावर 8 माइनस 1 टू 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस 1। 2 की पावर यहां पर क्या होगा, माइनस के 2 की पावर 7 टू 2 की पावर 7 माइनस 1। 2 की पावर 7 कितना होगा आपका 128, यानी कि माइनस के 128 टू माइनस के 128 माइनस 1। तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 128 टू 127। तो ये क्या है आपकी, मैंने क्या निकाली है, ये आपकी साइन रेंज निकाली है। किसके लिए, कैरेक्टर के लिए। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर की रेंज कितनी दे रखी है आपके, माइनस के 128 से लेके प्लस के 127 तक। ये देखिए हमारे कैरेक्टर की रेंज भी यही आई है। कैसे निकाला है कि हमने पहले क्या देखा, उसके अंदर बाइट कितने बाइट्स का होता है, तो ये कितना होता है 1 बाइट का होता है। पहले मैंने 1 बाइट को क्या किया, बिट के अंदर कन्वर्ट किया, तो क्या मिला मुझे 8 बिट मिली। अब मैंने इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया, क्या है, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। इसके अंदर फिर मैंने वैल्यू पुट करी, 2 की पावर 8 माइनस 1 7, 2 की पावर 8 माइनस 1 7 माइनस 1। तो 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 माइनस 128 माइनस 1 यानी कि 127। ये क्या निकल गई, आपकी साइन रेंज निकल गई। यदि आपको क्या निकालना हो, अनसाइंड रेंज निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, 0 टू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पर जो n है वहां पर -1 नहीं है, उसके बाद -1 करना है, यानी कि पहले 2 की पावर 8 आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको 1 वहां से माइनस करना है। तो फिर से कैरेक्टर के लिए निकालते हैं। इसका कितना साइज है आपका, यही 8 बिट का। तो यहां पर लिखेंगे 0 टू 2 की पावर 8 माइनस 1। तो 0 टू, जो 2 की पावर 8 होगा आपको कितना होगा 256 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा 0 टू 2 की 2 यानी कि 256, सॉरी 55। ठीक है, तो जब देखिए जो इसकी अनसाइंड रेंज थी वो कितनी थी आपकी 0 टू 255। तो 0 टू 255 क्या है, इसकी रेंज निकल के आ गई। अब आप किसी भी डेटा टाइप्स की रेंज निकाल सकते हैं, चाहे वो रेंज किसके अंदर हो, साइन के अंदर निकाल लियो, चाहे वो रेंज आपको अनसाइन के अंदर निकाल लियो। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसका बाइट्स के अंदर क्या है, साइज पता होना चाहिए। यदि आपको यही नहीं पता कि जो आपका डेटा टाइप्स है उसका बाइट्स के अंदर साइज कितना है, तो आप उसकी रेंज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डेटा टाइप्स कंसेप्ट अब बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है। अब यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको ये जो हमारा
कोड दिखाई दे रहा है, आप क्या करना है, इसको सीधे स्कैन करना है। जैसे आप क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे तो आप क्या होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सीधे ही मूव हो जाएंगे। वहां पर ये पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।